हेलो एवरीवन, ये क्लास 10th केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज का 4th वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जहां पे आपको पिछले 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है ये और बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, सॉल्ट्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड। तो कौन से एलिमेंट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स, जो नॉर्मल मेटल्स, नॉर्मल एलिमेंट्स तो कुछ होते नहीं है। देन लेंथेनॉइड्स, इनके सॉल्ट्स जनरली कलर्ड नहीं मिलेंगे आपको। और इनर ट्रांजिशन हम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को ही बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, which of the following salt solutions on reaction with excess of ammonium hydroxide solution gives a deep blue solution। तो excess of ammonium hydroxide की बात की जा रही है। तो अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट। जो फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड का जो कलर होता है ये एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन कलर का, जबकि एल्यूमिनियम सल्फेट अगर आप एक्सेस में डिसॉल्व करते हो तो ये एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है और जिंक सल्फेट एक कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉपर सल्फेट इन एक्सेस। ध्यान रखिए इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑन रिएक्शन विद एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स अ क्लियर सॉल्यूशन फाइनली। तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की गई है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक पहले व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है और एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिसॉल्व हो जाता है तो एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करता है। जबकि अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो ये पेल ब्लू प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, लाइट ब्लू प्रिसिपिटेट। फेरिक क्लोराइड की बात करें तो ये एक रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है और जिंक सल्फेट की बात करें तो ये पहले व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है और उसके बाद ये भी एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो जनरली ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, लेड नाइट्रेट एज वेल एज जिंक सल्फेट। तो जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते नहीं है जिसमें दो आंसर सही हों। नेक्स्ट है आपके पास, प्रिसिपिटेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। तो कौन सा कंपाउंड है जिसका प्रिसिपिटेट होता है वो एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। तो आयरन 2 क्लोराइड ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी नहीं डिसॉल्व होगा। अगर कॉपर 2 सल्फेट की बात करें तो अमोनिया सॉल्यूशन में बिल्कुल ये डिसॉल्व हो जाएगा और एक डीप ब्लू सॉल्यूशन ये फॉर्म करता है जैसे कि अभी आपको बताया गया। और लेड नाइट्रेट ये एक व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है तो एक्सेस ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन में नहीं डिसॉल्व होता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर 2 सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस on reaction with excess of ammonium hydroxide solution result finally in dissolution of the precipitate first formed। तो कौन सा ऐसा सॉल्ट है इनमें से जो अमोनिया बनाता है, साथ पहले क्या बनाता है, प्रिसिपिटेट बनाता है और उसके बाद उस प्रिसिपिटेट में डिसॉल्व ही हो जाता है। तो ये केवल प्रिसिपिटेट बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एक व्हाइट कलर का, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फेरस सल्फेट भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी एक प्रिसिपिटेट बनाता है डर्टी ग्रीन कलर का। फेरिक सॉल्ट आपको पता है ये एक रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बनाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और फोर्थ आपके पास जिंक सल्फेट, बिल्कुल ये सही आंसर है क्योंकि ये पहले एक व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनाता है और उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक सल्फेट, क्योंकि ये बनाता है टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल इज सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो कौन से मेटल का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सॉल्युबल है। तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीटेडली आपको पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम का, साथ में लेड का और साथ में एक और आपको ध्यान रखना है दैट इज जिंक। इन तीनों के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं होगा, लेड इसका आंसर होगा, सिल्वर और कॉपर इसके आंसर नहीं होंगे। तो ध्यान रखिए, लेड, जिंक और साथ में एल्यूमिनियम, ये 3 हाइड्रोक्साइड्स डिसॉल्व हो जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है,
द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। अगेन आपके पास फिर से यही क्वेश्चन आ गया। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने बताया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी डिसॉल्व हो जाता है, जबकि आपके FeOH नहीं डिसॉल्व होंगे, OH होल ट्वाइस और OH होल थ्राइस नहीं डिसॉल्व होंगे। ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है डर्टी ग्रीन कलर का, और ये एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन फ्रॉम मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट के बीच में डिफरेंस किससे क्रिएट कर सकते हो आप? तो ध्यान रखिए, जिंक नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट दो सॉल्यूशंस हैं। तो दोनों सॉल्यूशंस अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो दोनों करते हैं एक व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो दोनों व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगर जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात की जाए तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और फिर डिसॉल्व हो जाता है, जबकि मैग्नीशियम नाइट्रेट पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है लेकिन एक्सेस में वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सही कर सकते हो। देन बेरियम क्लोराइड गलत आंसर होगा, H2SO4 गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ विच मेटल इज एम्फोटेरिक। तो आपको ऑलरेडी पता है, जिंक हो गए, लेड हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, इन तीनों के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक हो गए। तो कॉपर, आयरन और मैंगनीज नहीं होंगे इनके आंसर, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास, अ क्लोराइड विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट दैट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आपको किस किस का ध्यान रखना है? एक आपको ध्यान रखना है कॉपर का और एक ध्यान रखना है जिंक का। तो कॉपर और जिंक के जो सॉल्ट्स होते हैं वो एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम के नहीं होते हैं, फेरस के भी नहीं होते हैं और न ही फेरिक के सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो यहाँ पे कॉपर 2 नाइट्रेट, यहाँ पे देखिए इधर सॉल्ट्स दिए हैं और इधर उनका कलर आपको मिलेगा। तो कॉपर 2 नाइट्रेट, तो आपको पता है कॉपर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली आपको ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। लाइट ग्रीन भी आपको कॉपर नाइट्रेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ब्लू या फिर ग्रीन, लाइट ग्रीन आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली ब्लू सॉल्ट्स कॉपर के होते हैं। देन आयरन 2 सल्फेट, ये होता है ग्रीन, आयरन 2 ग्रीन सॉल्ट्स फॉर्म करता है। अगर बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सॉल्ट होता है ये जनरली आपको मिलेगा व्हाइट, आपको व्हाइट कलर मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं, सेम आयंस आपको दिए हैं यहाँ पे और कलर पर आपको ध्यान रखना है। मैंने जब आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था ध्यान रखना है। तो सबसे पहले Pb2+ की अगर बात करें तो ये होता है व्हाइट। अब देखिए व्हाइट के आपके पास 1, 2 और 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जिंक भी है और कौन सा व्हाइट होता है? कैल्शियम भी है। तो अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इज व्हाइट बट इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ, मान लेते हैं हम यहाँ पे NH4OH, क्योंकि यहाँ पे जिंक दिया है और लेड भी दिया है। तो दो हमारे पास यहाँ पे इनसॉल्युबल के ऑप्शंस हैं। तो लेड भी क्या होगा? व्हाइट, इनसॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH। देन उसके अलावा तो ये तो मिल गए आपको दोनों ऑप्शंस। अगर हम Fe2+ की बात करें तो ऑलरेडी पता है एक ऐसा कलर देता है डर्टी ग्रीन। Zn2+ की बात करें तो ये व्हाइट देता है जो कि एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है। Fe2+ की बात करें तो इसका आपको ऑलरेडी पता है ये कैसा कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है? रेडिश ब्राउन। और Cu2+ की बात करें तो ये एक ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्ट्स ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स 1A to 17A आर जनरली, तो जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं मीन्स ट्रांजिशन और इंटर ट्रांजिशन को छोड़ के, दे आर जनरली, वो कैसे होते हैं? वो आपको जनरली मिलेंगे कलरलेस। ऐसा नहीं है सारे कलरलेस होंगे बट ज्यादातर आपको कलरलेस ही मिलेंगे। फेरस सॉल्ट्स, तो फेरस सॉल्ट्स का आपको ऑलरेडी ग्रीन, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट आपके पास इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एल्कली सॉल्यूशन, तो कौन सा आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है? दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दैट इज NH4OH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप पूरा लिख सकते हो। तो ये क्या है? एक वीक एल्कली सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है
बोथ अमोनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ सॉल्ट्स। तो क्या फाइंड करने के लिए? कैटायंस। आपको पता है कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए Fe2+, Fe3+, Ca2+ या फिर Cu2+, Zn2+, Pb2+, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अमोनियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव अ कलर्ड प्रेसिपिटेट। तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है? आपको ऑलरेडी पता है, जो जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है? एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक्सेस में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, कैल्शियम सॉल्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव। तो कैल्शियम सॉल्ट्स का आपको ऑलरेडी पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये भी क्या करते हैं? एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट करते हैं फॉर्म, जो कि एक्सेस में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम जिंकेट एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ विद कंसंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा। तो अब कॉस्टिक सोडा से परेशान मत होइए, कॉस्टिक सोडा हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो कहीं भी वर्ड कॉस्टिक सोडा आता है दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कह रहा है सोडियम जिंकेट एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ। तो ध्यान रखिए किसकी रिएक्शन पे? आप लिख सकते हो जिंक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम जिंकेट की हम बात करें तो जिंक हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म करता है, और या फिर कोई जिंक सॉल्ट भी यूज कर सकते हो। तो आप कह सकते हो जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड जब कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट एंड वाटर। नेक्स्ट है आपके पास, एंड सॉल्ट डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं? मैंने आपको बोला था कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, ध्यान रखिए इसका। आपके पास ऑप्शन होते हैं जिंक, देन उसके अलावा है लेड और एल्यूमिनियम। ये जो तीन सॉल्ट्स होते हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो, जिंक या लेड लिख सकते हो, या फिर जिंक एंड एल्यूमिनियम लिख सकते हो। तो कोई भी दो सॉल्ट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स सच एज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अभी मैंने आपको बताया ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स किसके होते हैं? इसका आंसर भी होगा जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड्स के साथ एज वेल एज बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद एन टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो एन अभी मैंने बोला कि किसके साथ रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट विद एन एसिड एज वेल एज एल्कली। एसिड एंड एल्कली बोथ आप कह सकते हो, एसिड एंड एल्कली। तो दोनों के साथ ये रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ये ध्यान रखिए, ये एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड एंड AlOH होल थ्राइस दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये भी एम्फोटेरिक। तो देखिए एक जैसे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो मैं इसीलिए आप इनको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वन वर्ड या वन फ्रेज वाले, जहां पे आपको आंसर एक वर्ड में या फिर एक सिंगल फ्रेज में लिखना होता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? नेम टू कलर्ड एंड टू कलरलेस मेटल आयंस। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, दो कलरलेस और दो कलर्ड मेटल आयंस की हमको बात करनी है। तो कलर्ड मेटल आयंस जो होते हैं जैसे Cu2+, कॉपर आयन जो होता है ये कलर्ड होता है। साथ में हमारे पास Fe2+, Fe3+, ये सब क्या होते हैं? कलर्ड आयंस होते हैं। कलरलेस की बात करें तो बहुत सारे कलरलेस आयंस होते हैं, जैसे Zn2+, जिंक आयन जो होता है हमारे पास। देन उसके अलावा Ca2+, कैल्शियम आयन, लेड आयन, ये सब क्या होते हैं? कलरलेस आयंस होते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों जो हैं कैल्शियम और जिंक आयन, ये क्या होते हैं? कलरलेस, और ये दोनों आयंस क्या होते हैं? कलर्ड आयंस होते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एंड वीक एल्कली की, तो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एल्कली की हम बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन है हमारे पास? NaOH या फिर KOH भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक एल्कली कौन है हमारे पास? सबसे ज्यादा यूज होने वाला है NH4OH, तो दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ सॉल्ट ऑफ जिंक विच इज एफ्लोरेसेंट। तो जिंक का जो सॉल्ट होता है जो कि एफ्लोरेसेंट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जनरली जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं वही
एफ्लोरेसेंट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट आप लिख सकते हो ZnSO4। देन फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। तो ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, जनरली आपको ब्लू कलर जो देखने को मिलेगा दैट इज बिकॉज ऑफ कॉपर आयन। तो कॉपर आयन की वजह से आपको ब्लू कलर जनरली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, वन मेटल विच फॉर्म्स मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो एक ऐसा मेटल जो एक से ज्यादा टाइप के पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है। तो ऐसे काफी मेटल्स हैं, इनमें से एक है आयरन। तो ये Fe2+ भी फॉर्म करता है और Fe3+ भी फॉर्म करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। या फिर और भी आप लिख सकते हो, जैसे कॉपर भी है, कॉपर Cu2+ करता है, Cu+ करता है। तो इसका मतलब जो एक से ज्यादा टाइप के आयंस फॉर्म करते हैं, ऐसे काफी हैं, तो आप कोई भी एक लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है आपके पास a yellow monoxide that dissolves in hot and concentrated caustic alkali। तो एक येलो मोनोऑक्साइड मींस येलो कलर का ऑक्साइड आपको बताना है जो किसमें डिसॉल्व हो जाता है, जो डिसॉल्व हो जाता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड कॉस्टिक एल्कली। कॉस्टिक एल्कली जैसे आपके पास NaOH है, तो उसका आंसर होगा आपके पास PbO। तो PbO जो है वो डिसॉल्व हो जाता है लेड ऑक्साइड। उसके अलावा ZnO जिंक ऑक्साइड भी है, लेकिन जिंक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, वो येलो नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, PbO। नेक्स्ट आपके पास अ क्लोराइड विच गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा क्लोराइड जो क्या करता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट करता है फॉर्म किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो रेडिश ब्राउन कलर आपको पता है केवल फेरिक आयन फॉर्म करता है, दैट इज FeCl3। क्लोराइड का नाम क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड, दैट इज Fe3। नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन कॉस्टिक सोडा। तो एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन NH4OH में एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये डिसॉल्व हो जाता है। इसका नाम है, ध्यान रखिए ये एक ही है ऐसा, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड ऐसा है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अ मेटल दैट evolves a gas which burns with a pop sound, right, when boiled with alkali solution। तो ऐसे 3 मेटल्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आप लिख सकते हो आंसर में। उसके साथ साथ आपको 2 मेटल्स और मिलेंगे, दैट इज जिंक एंड लेड। तो ये 3 मेटल्स हैं, तो जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल जो है वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आपके पास है an oxide which dissolves in both acid as well as base। तो एसिड और बेस में जो डिसॉल्व हो जाते हैं ऑक्साइड। तो एक ऑक्साइड कौन सा है, तो आपको मैंने अभी बताया, कोई सा भी आप लिख सकते हो। 3 ऑक्साइड्स हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन जिंक ऑक्साइड, और तीसरा है आपके पास लेड ऑक्साइड। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड यही 3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो जनरली आपने देखा होगा कि आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इन्हीं क्वेश्चंस में करते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको आंसर लिखना होता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड एंड देन एक्सेस टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्लोली ऐड करते हैं और फिर एक्सेस में ऐड करते हैं। तो आपको ये बताना है कि आप क्या देखते हो। तो आपको ऑलरेडी पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जिंक सल्फेट में ऐड करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है व्हाइट कलर का, और एक्सेस में फॉर्म करते हैं। तो अगर आप एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो क्या करता है, वो जिंकेट बनाता है, यानी कि सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है जो कि एक सॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो इसके बाद कलर डिसअपियर हो जाता है। तो आपको यही लिखना है। तो आपको लिखना क्या है, ध्यान रखिए, आपको ये लिखना है कि फॉर्म क्या होता है, और रिएक्शंस आप बाद में लिखेंगे। आपको सिर्फ कंपाउंड का नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखिए। तो क्या लिखोगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हेन स्लोली एडेड टू जिंक सल्फेट। तो क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। किसका होता है, वो जिंक हाइड्रोक्साइड। तो आप केवल ये मत लिखिए कि जिंक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। आपने जो देखा, आप क्या देखते हो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो जिंक हाइड्रोक्साइड के नीचे, दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। और
जब क्या करते हैं विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हम एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसमें हम जब एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो मैंने कहा था ना ये सोडियम जिंकेट बनाता है और ये क्या फॉर्म करता है, एक कलरलेस मींस क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो एक्सेस में क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और पहले क्या करता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, आपको सिर्फ कंपाउंड्स के नाम नहीं लिखने, दैट इज नॉट ऑब्जर्वेशन, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड एंड देन इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज ध्यान रखनी है, आपको पता है लेड नाइट्रेट में क्या होता है, पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो क्या करता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और एक्सेस में वो डिसॉल्व हो जाता है। तो आपको भी यही लिखना है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे अ चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिविंग अ कलरलेस सॉल्यूशन। और आपको रिएक्शंस भी मेंशन करनी है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिएक्शंस भी मेंशन करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है, लेड नाइट्रेट किसके साथ, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, एक चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। दिस इज चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट, ध्यान रखिए ये चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो इसके नीचे आप चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट लिख सकते हो, साथ में सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। और एक्सेस में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं इसमें तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सोडियम प्लम्बाइड, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है एक्सेस में। सोडियम प्लम्बाइड, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं एक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो आपको पता है फेरिक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो ये क्या फॉर्म करता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन कलर का। तो आप वही लिखोगे, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is added to ferric chloride, a reddish brown precipitate of ferric hydroxide formed which is insoluble in excess of sodium hydroxide। अगर आप एक्सेस में भी डालते हो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड तब भी ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये देखिए फेरिक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन कलर का। ये मैंने आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू आयरन 2 सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको पता है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा क्योंकि आयरन 2 सल्फेट है यानी कि फेरस सल्फेट है। तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हो और ऑब्जर्वेशन लिखोगे। पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, या डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस में ये भी इनसॉल्युबल होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, FeSO4 प्लस NH4OH क्या फॉर्म करेगा, FeOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू आयरन 2 सल्फेट सॉल्यूशन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को आप ऐड करते हो अगर आयरन 3 सल्फेट सॉल्यूशन में। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वो यही पूछ रहे हैं कि आयरन 3 है यानी कि फेरिक है। तो फेरिक है तो क्या करेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो जैसे कि आप वही लिखोगे कि अ रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में भी इनसॉल्युबल रहेगा। तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, दिस इज फेरिक सल्फेट। अगर NH4OH के साथ हम ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या फॉर्म करेगा, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ध्यान रखिए ये एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और ये एक्सेस में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है आपके पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड एंड देन इन एक्सेस और टू कॉपर सल्फेट। तो आपको पता है स्लोली अगर ऐड करेंगे तो पहले ये एक ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, पेल ब्लू, और एक्सेस में क्या करता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। तो आपको भी वही लिखना है। क्या लिखोगे कि जब हम इसको क्या करते हैं, स्लोली ऐड करते हैं तो एक ब्लू, लाइट ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, राइट, जो कि किसका होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का। और जब हम इसको एक्सेस में ऐड करते हैं तो एक्सेस में क्या फॉर्म करता है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो ध्यान रखिए एक्सेस में, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और एक डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करता है जो कि किसका होता है, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट का, या आप कह सकते हो टेट्रा अमाइन क्यूप्रिक सल्फेट का। तो आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है लाइट ब्लू कलर का। और फिर उसके बाद जब हम इस कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ और ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, दिस इज टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। तो टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट फॉर्म करता है। तो इस पर मैं काफी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं कि कैसे आपको रिएक्शंस याद रखनी है। तो बहुत इजी मेथड मैंने आपको रिएक्शंस याद करने का बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन
राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको एक तो ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है और नाम और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लिखना है। तो आपको ऑलरेडी पता है ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जैसे कॉपर की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ओके, और जब हम एक्सेस में डालते हैं तो क्या करता है, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करता है ऑफ टेट्रामाइन जिंक सल्फेट। तो सबसे पहले जिंक सल्फेट जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। दिस इज अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड, और साथ में फॉर्म करता है अमोनियम सल्फेट। ये तो सॉल्युबल होता है। और एक्सेस में ये जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाते हैं टेट्रामाइन जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामाइन जिंक सल्फेट। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर 2 नाइट्रोस सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कॉपर नाइट्रेट में ऐड किया जा रहा है इन स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी में आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करता है, एक लाइट ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। आपको अभी बताया था कॉपर 2 नाइट्रेट हो या फिर कॉपर 2 सल्फेट हो, सेम रिएक्शंस होगी जैसे आपने अभी देखा। एक लाइट ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जो किसका होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, और अगर एक्सेस में डालते हैं, एक्सेस में ऐड करते हैं तो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है जो कि किसका होगा, टेट्रामाइन कॉपर नाइट्रेट। उस समय सल्फेट था, इस समय नाइट्रेट है, तो इस समय भी नाइट्रेट ही होगा। तो अगर कॉपर सल्फेट होता है तो टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कि कॉपर नाइट्रेट, जैसे उस समय कॉपर सल्फेट था, इस समय कॉपर सल्फेट की जगह नाइट्रेट आ गया, रिएक्शन सेम होगी। इस समय कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, और फिर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनियम नाइट्रेट मिलके एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, टेट्रामाइन कॉपर नाइट्रेट। ध्यान रखिए उस समय उसने जैसे सल्फेट फॉर्म किया था उसी तरीके से नाइट्रेट भी फॉर्म करेगा, और ये कैसा कलर होगा इसका, इंकी ब्लू, मतलब डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन ये फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन इन मिनिमम क्वांटिटीज एंड देन इन एक्सेस। तो पहले बहुत कम ऐड करना है, और ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है, जिंक का जो सॉल्ट होता है, जिंक नाइट्रेट हो या सल्फेट हो, दोनों एक जैसे रिएक्ट करेंगे, बस सल्फेट की जगह यहाँ पे नाइट्रेट आ जाएगा। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो कि एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है। तो देखिए वही लिखते हैं आप, a white precipitate is formed which disappears, or you can say which is soluble in excess of ammonium hydroxide। तो जो soluble होता है वो क्या फॉर्म करता है, तो सबसे पहले जो जिंक नाइट्रेट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म करता है, जिंक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड होता है ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अब जब हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट तो पहले से हमारे पास है, तो एक्सेस में ये क्या फॉर्म करेगा, टेट्रामाइन जिंक नाइट्रेट। जैसे सल्फेट था, जिंक सल्फेट क्या फॉर्म करता था, टेट्रामाइन जिंक सल्फेट, तो ये क्या फॉर्म करेगा, टेट्रामाइन जिंक नाइट्रेट। तो इस तरीके से ये जो टेट्रामाइन जिंक नाइट्रेट होता है ये सॉल्युबल होता है, मींस ये कलरलेस सॉल्यूशन इसीलिए फॉर्म करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसको रटना नहीं आपको हर चीज को, बस जैसे सल्फेट का था वैसे ही नाइट्रेट का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू आयरन 3 क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपको ऑलरेडी पता है इसमें क्या होना है, क्योंकि आयरन 3 है तो एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो वही है आंसर, अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। इसको करेक्ट कर लीजिए, दैट इज NH4OH। ध्यान रखिए इसका। तो FeCl3 प्लस NH4OH क्या फॉर्म करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। और अगर एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए लिखा है कि इनसॉल्युबल इन एक्सेस। एक्सेस में कितना भी ऐड करो, एक बार प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो हो गया, उसके बाद वो एक्सेस में ऐड करने से डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो किस किस के बीच में, एल्यूमिनियम एंड कॉस्टिक पोटैश सॉल्यूशन। अब आप सोचोगे कॉस्टिक पोटैश होता क्या है, कॉस्टिक पोटैश होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही कॉस्टिक पोटैश होता है KOH। तो एल्यूमिनियम KOH, और यहाँ पे ध्यान रखिए H2O भी होता है वाटर। तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, हमेशा ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम या फिर Al2O3 ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, या फिर क्या है AlOH होल ट्वाइस एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आपके पास यही 3 रिएक्शन है, ये अगर KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम एल्यूमिनेट फॉर्म करेंगे, और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करेंगे। तो इसका ध्यान रखेंगे, हमेशा एल्यूमिनेट फॉर्म करेंगे। एल्यूमिनियम का थोड़ा सा डिफरेंट है रिएक्शन, इसमें H2O होता है और ये लिबरेट करता है साथ में हाइड्रोजन गैस। बाकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर लिबरेट करते हैं। तो बस ये चीज ध्यान रखिए, अब आप सारी रिएक्शंस को कर सकते हो। सेम
एल्यूमिनियम की तरह जिंक और लेड की भी रिएक्शंस होती हैं, भले ही वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर बाय द वे कहीं से आ गई, क्योंकि आगे पीछे रिएक्शंस होती हैं, तो उनका भी आपको इसी तरीके से याद रखना है। जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है, वो जिंकेट और प्लम्बाइट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अभी कहा था मैंने, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और ऑक्साइड है तो साथ में वाटर फॉर्म करेगा। तो बस आप इसको याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला था सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर फॉर्म करेगा। आप रिएक्शन को फिर बैलेंस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सेम इक्वेशन है, बस Na की जगह पे क्या लगा देना है आपको, K लगा देना है। तो बस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। बस रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाउएवर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आगे पीछे आपको ऐसी रिएक्शंस मिल जाएंगी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या फॉर्म करता है, जिंकेट और ऑक्साइड है तो साथ में वाटर, तो पोटेशियम जिंकेट। ध्यान रखना फॉर्मूला पोटेशियम जिंकेट का K2ZnO2, एल्यूमिनेट में केवल सिंगल K होता है, यहाँ पे K2 होता है, और साथ में वाटर फॉर्म करेगा। बस बैलेंस करनी है आपको रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जिंक को आपको हीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, अगेन जैसे कि बोला था जिंकेट, तो सोडियम है तो सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस, तो सेम आपको याद रखना है जिंक प्लस NaOH क्या फॉर्म करेगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जिंक ऑक्साइड डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो ये फिर से क्या फॉर्म करेगा, सोडियम जिंकेट एंड वाटर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सोडियम जिंकेट एंड वाटर ये फॉर्म करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की आपको रिएक्शन बतानी है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। तो यहाँ पे वही फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको ये इक्वेशंस लिखनी है। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको केमिकल टेस्ट बताना होता है किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस आपके पास हैं, जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इन दो सॉल्यूशंस के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैल्शियम नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट के बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशंस में, चाहे वो जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में ऐड करेंगे इन एक्सेस। और आपको पता है जिंक नाइट्रेट जो होता है वो पहले जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और फिर सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है और डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ जिंक नाइट्रेट में, पहले दोनों के दोनों क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब ये जिंक नाइट्रेट है, और अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है तो इसका मतलब ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जिंक नाइट्रेट है या फिर कैल्शियम नाइट्रेट है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में इनसॉल्युबल होता है जबकि जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे, और ये किसके लिए टेस्ट है, नाइट्रेट के लिए। तो ये नाइट्रेट के लिए आप ये टेस्ट करोगे बेसिकली। तो ये होता है, आपको पता है, दिस इज कॉल्ड अ ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं किसमें, कंसंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में। तो जो भी नाइट्रेट आयन होता है उसके लिए टेस्ट होता है। तो अगर यहाँ पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म होता है, इसका मतलब ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, क्योंकि ब्राउन रिंग किसके लिए होता है, केवल नाइट्रेट आयन के लिए होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड कोई ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम ब्राउन रिंग टेस्ट करेंगे जो कि नाइट्रेट आयन के लिए होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्रेट, जो भी आपके पास सॉल्यूशन दिया होगा, सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम क्लोराइड, वो ऐड करेंगे, और उसके ऊपर से हम ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल स्लोली। और अगर यहाँ पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या है, ये सोडियम नाइट्रेट है। अगर ब्राउन रिंग फॉर्म नहीं होता है तो सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि ब्राउन रिंग किसके लिए फॉर्म होता है, नाइट्रेट आयन के लिए फॉर्म होता है। तो अगर नाइट्रेट आयन होगा तो ही ब्राउन रिंग फॉर्म होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
आयरन 3 क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपको इसका आंसर सिंपली पता है, बहुत ही इजी है। आप इसके लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर ये एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तो ये क्या है, आयरन 3 क्लोराइड। आपको ऑलरेडी पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आयरन 3 क्लोराइड जो है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जबकि कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, कॉपर का जो सॉल्ट होता है वो क्या करता है, वो एक ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो अगर ये लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। और अगर ये एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तो ये क्या है, आयरन 3 क्लोराइड है। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NaOH। NaOH की जगह यहाँ पे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप कोई सा भी इनमें से यूज कर सकते हो। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सेम होता है कि अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो ये क्या करता है, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। जबकि अगर मैं कॉपर क्लोराइड की बात करूं तो ये पहले एक ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, लाइट ब्लू, और एक्सेस में ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा अगर आप NH4OH यूज करते हो। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो और आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आयरन 2 सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको फिर से सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप NaOH या NH4OH कोई सा भी यूज कर सकते हो फिर से। और आयरन 2 सल्फेट आपको पता है एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, तो सेम हम यूज करते हैं। तो आयरन 2 सल्फेट जो है ये क्या करता है, एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। जबकि कॉपर 2 सल्फेट अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये डिसॉल्व नहीं होता है NaOH में, इसका ध्यान रखिए, ये केवल NH4OH में डिसॉल्व होता है। तो अगर आप NH4OH में यूज करते हो तो NH4OH का यूज करके भी आप सेम टेस्ट कर सकते हो। तो आयरन 2 सल्फेट एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा और कॉपर 2 सल्फेट जो होगा वो एक ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जो कि एक्सेस में सॉल्युबल होगा और डीप ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिंक नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जिंक नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, अभी आपको बताया कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से भी आप यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से बताया था। तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ अगर आप एक्सेस में ऐड करते हो तो पहले वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, पहले ये जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस में क्या फॉर्म करता है, टेट्रामाइन जिंक नाइट्रेट फॉर्म करेगा जो कि सॉल्युबल होगा। जबकि कैल्शियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सॉल्ट है, तो ये क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसमें कोई भी विजिबल चेंज नहीं आता है। इसका ध्यान रखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा ही नहीं। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है आयरन 2 क्लोराइड एंड आयरन 3 क्लोराइड सॉल्यूशन। तो फिर से सेम, आप NaOH या NH4OH कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपको पता है अब अगर आप NaOH यूज करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करने से क्या होता है कि जो आयरन 2 क्लोराइड होगा, ये आपके पास आयरन 2 क्लोराइड है यानी कि फेरस क्लोराइड है, ये क्या फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है एक डर्टी ग्रीन कलर का, दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड। जबकि आयरन 3 क्लोराइड जो है NaOH के साथ क्या करता है, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो ये था आपके पास टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस तरीके के आपके पास केमिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनका आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। जस्ट आपको कुछ रिएक्शंस ध्यान रखनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। और आपको मैंने एक बार पहले भी बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आते हैं। साथ ही साथ अमोनिया जो है आपके पास एक चैप्टर है, वहां पे भी आपको ये इक्वेशंस दी जाएंगी, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशंस आती हैं, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है, भले ही ये चैप्टर काफी छोटा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये बोर्ड में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।